हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है एंड एक्सपेरिमेंटल है कि इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे करके देखते हैं कि कैसे आता है, क्या आता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेरिमेंट करके हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 19 को। ओके, उसके बाद आफ्टर दैट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन 19 क्या दिया है, इन ए पाउच देर आर 10 कॉइन्स ऑफ विच 5 कॉइन्स ऑफ अर्थ ₹5 each. Okay, whereas the remaining coins are of unknown equal denomination. Okay, if the expectation from drawing a single coin from the pouch is ₹3, find the unknown denomination. So क्वेश्चन में क्या दिया, एक पाउच में कितने रुपीज़ है, कितने कॉइन्स है, टोटल 10 कॉइन्स है। ओके, 10 कॉइन्स ले लेता हूँ मैं। सो 1 2 3 4 5, ओके, एंड ये 5 कॉइन्स। सो टोटल आई हैव 10 कॉइन्स, जिसमें से क्वेश्चन में लिखा है कि जो 5 कॉइन्स है, ओके, 5 कॉइन्स कितने रुपए का है, ₹5 का 5 कॉइन्स है। ओके, ये हमको पता है, ये नोन है। ओके, 5 कॉइन है ₹5 का, एंड बाकी जो 5 कॉइन है वो अननोन है, वो हमको नहीं पता है कितने रुपए का, ₹1 का है, ₹2 का है, ₹5 का है, ₹10 का। हमको ये 5 कॉइन्स, ओके, मैं काउंट करके दिखा देता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉइन्स अननोन है। ओके, हम लोग को नहीं पता है कि ये कौन सा कितने का कॉइन है, ₹1 का है, ₹2 का है, ₹5 का है, और मे बी ₹10 का। हम लोग को ये सब नहीं पता है। ओके, हम लोग को सिर्फ इतना पता है कि जो 5 कॉइन्स है वो ₹5 का कॉइन है। ओके, 5 कॉइन्स ₹5 का कॉइन है। ओके, सो हम लोग को इसमें क्वेश्चन में एवरेज मीन, इट्स मीन अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। ओके, अगर हम लोग उस पाउच में से सिंगल कॉइन निकालेंगे, सो उसका एवरेज कितना दिया है, ₹3 दिया है। जो इसमें क्वेश्चन में लिखा है ना, इफ़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए ड्राइंग ए सिंगल कॉइन फ्रॉम द पाउच इज ₹3। सो एवरेज हम लोग को कितना दिया, ₹3 दिया है। सो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि जो अननोन डिनोमिनेशन था, इट मीन्स जो अननोन कॉइन्स थे। ओके, जो अननोन 5 कॉइन्स हमको पता है कि वो ₹5 का कॉइन है, बट बाकी जो 5 कॉइन हैं हम लोग को नहीं पता कि कितने रुपीज़ का कॉइन है वो, राइट। ₹1, ₹2 या ₹5 या ₹10 का कॉइन है, हम लोग को वो नहीं पता है, वही फाइंड आउट करना है। सो बहुत ही सिंपल है, सॉल्व करते हैं। सो एक पाउच में टोटल 10 कॉइन्स है, जिसमें से 5 कॉइन्स कितने रुपीज़ का है, ₹5 का, राइट ना। एंड बाकी सब क्या है, अननोन है, हम लोग को नहीं पता हो। एंड एक्सपेक्टेशन कितना दिया है, फ्रॉम ड्राइंग ए सिंगल कॉइन फ्रॉम द पाउच इज ₹3। फाइंड द अननोन डिनोमिनेशन, जो अननोन कॉइन है, हम लोग को कितने रुपए का कॉइन है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे जो हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है, अननोन डिनोमिनेशन फाइंड आउट करना है, राइट ना। सो लेट द अननोन डिनोमिनेशन बी के, उसको हम लोग क्या ले लिए, के ले लिए, क्योंकि हम लोग को वो फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लोग क्या ले लिए, एक वेरिएबल। हम लोग को मैथमेटिक्स में जो फाइंड आउट करना रहता है उसको हम लोग किसी वेरिएबल में ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग के ले लिए हैं, ऑफ विच देयर आर 5 कॉइन्स आउट ऑफ 10 कॉइन्स। सो ये जो के है, टोटल कितने कॉइन्स है, 5 कॉइन्स है, राइट ना, आउट ऑफ 10 कॉइन्स। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 10 कॉइन्स। अभी हम लोग को पता है टोटल 10 कॉइन्स है, इसमें से जो 5 कॉइन्स है, ओके, वो ₹5 का, राइट ना। एंड जो बाकी का 5 कॉइन्स बचा वो अननोन है, राइट। जो ये अननोन है, ओके, ये अननोन को इसको हम लोग ने क्या ले लिया, के ले लिया, राइट। सो हम लोग को यही के फाइंड आउट करना है कि के कितना आएगा। सो हियर एक्स, जो कैपिटल एक्स रहेगा, वो द डिनोमिनेशन अज्यूम्स द वैल्यूज ₹5 एंड ₹k विथ प्रोबेबिलिटीज 0.5 ईच। अभी देखो हमारे पास दो टाइप के कॉइन हो गए, एक तो ₹5 का कॉइन हो गए, एक तो के टाइप का कॉइन हो गए, राइट ना। सो ₹5 के टाइप के कॉइन को एंड एंड जो अननोन है, जो ₹k के टाइप के कॉइन है, उसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अभी ये जो 10 कॉइन्स है ये 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, राइट ना। एक ₹5 के कॉइन में, एक के कॉइन में, राइट। तो 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितना रहता है, टोटल 1 रहता है। ओके, हमारे पास हम लोग को पता है जो प्रोबेबिलिटी का टेबल हम लोग जो कॉलम रहता है, रो रहता है, उसको ऐड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। कैसे, क्योंकि हमको पता है समेशन ऑफ PI कितना रहता है, 1 रहता है, राइट।
तो ये 2 टाइप के ही बने, राइट ना, 2 टाइप के बने, एक तो 5 रुपीज़ का कॉइन, एक तो के रुपीज़ का कॉइन बना। तो 2 टाइप के बने तो प्रोबेबिलिटी 1 का अगर हाफ करते हैं, 1 का हाफ करते हैं, इट मीन्स कितना होता है 0.5 होते। इट मीन्स इसका प्रोबेबिलिटी एंड इसका के का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा 0.5 रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा दोनों का 0.5 ईच मीन्स हर एक का, दोनों का। ओके, सो ये मिलने के बाद हम लोग को अभी टेबल बनाना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर the probability distribution is given by, ओके। सो अभी हम लोग एक तो x का कॉलम रहेगा, एक तो p ऑफ x का कॉलम रहेगा। यहाँ पे x इंटू पी ऑफ एक्स लिखेंगे, स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, दोनों बोथ आर राइट। ओके, सो जो x है वो क्या है 5 रुपीज़ का कॉइन है, ओके, एंड दूसरा क्या है के रुपीज़ का कॉइन है। हम लोग को के तो फाइंड आउट करना है ना कि कौन सा कितने रुपए का कॉइन है। सो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं उसको के रुपीज़ का कॉइन है, राइट। जो पी ऑफ एक्स है मीन्स प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 0.5 एंड 0.5, दोनों का 0.5 करके दिया है, राइट। सो हम लोग अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखा ना x मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स, डॉट का मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, मीन्स इन दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई करके हम लोग इसमें लिखेंगे। ओके, सो 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ओके, एंड के मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या हो जाएगा 0.5 के हो जाएगा। ओके, सो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, ओके, समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स, ये क्या रहेगा, दोनों को ऐड कर दो 2.5 प्लस 0.5 के, ये तो ऐड होगा नहीं के टर्म्स में है, तो जैसा हम लोग बीच में सिर्फ प्लस लगा के छोड़ देंगे। ओके, आफ्टर दिस हम लोग को पता है कि समेशन ई ऑफ एक्स जो है वो क्या होता है समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स होता है, राइट, ये हम लोग को होता है। अभी इसमें जो ई ऑफ एक्स है क्वेश्चन में कितना दिया है ₹3 दिया है, ₹3 दिया है, एंड ये जो हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे फाइंड आउट किया क्या है 2.5 प्लस 0.5 के। 2.5 कैसे आया पता है ना, 5 इंटू 5 25 होता है। सो लेकिन एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो बीच में क्या आ जाएगा पॉइंट आएगा, तो 2.5 हो जाएगा, 25 को कन्वर्ट कर देंगे 2.5 में। ओके, आफ्टर दिस हम लोग इसको लाके ये साइड माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस में है तो ये साइड आके माइनस हो जाएगा। ओके, एंड 0.5 के हो गया। ओके, एंड 3 में से 2.5 माइनस हो गया। ओके, 3 रुपये में से 2.5 रुपया चला गया तो कितना रुपया बचा 0.5 रुपीज़। ओके, सो इट मीन्स 0.5 रुपीज़ बचा। ओके, इज इक्वल टू 0.5 के। अभी 0.5 के यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, ये साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड करेंगे इसको 0.5 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू के, राइट ना। इट मीन्स देयरफॉर के इज इक्वल टू 1 कैसे आया, बिकॉज यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे ना, दोनों क्या सेम है, तो के इज इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स जो 5 रुपीज़ 10 कॉइन्स है ना, टोटल हमारे पास कितने कॉइन्स है 10 कॉइन्स है, तो 10 कॉइन्स में से जो 5 कॉइन्स है वो कितने रुपए का है 5 रुपीज़ का है, राइट। एंड जो बाकी का 5 कॉइन्स बचा वो कितने रुपीज़ का है 1 रुपीज़ का है। ओके, सो टोटल हमारे पास कितने रुपए अगर हम लोग टोटल निकालेंगे तो 5 5 जा 25, ये 25 रुपीज़ हो गया, ये 5 1 जा 5, ये 5 रुपीज़ हो गया, टोटल कितने रुपए हो गए 30 रुपीज़ टोटल हो गए। सो ये तो आपको समझने के लिए ये एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना है। सो इतना ही। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझा रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा ही है। आई मीन ये देखा जाए तो स्मॉल क्वेश्चन है, सिर्फ इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ गया देन आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसान पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 एरर इन एन अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय ए इज 0.3। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज फॉर बी एंड सी आर 0.45 एंड 0.25 रिस्पेक्टिवली। इफ ए बी एंड सी prepare 20, 10 and 30 statement respectively. Find the expected number of correct statement in all. हम लोग को हमारे पास सपोज 3 लोग हैं,
जिसका नाम ABC करके दिया है। ओके, ABC करके 3 लोग हैं। अब तीनों कुछ स्टेटमेंट टाइप करते हैं, राइट। तीनों स्टेटमेंट टाइप करते हैं। अभी तीनों टाइप करेंगे, सपोज 5 पेजेस तीनों ने टाइप किया। अब 5 पेज तीनों ने टाइप किया तो कुछ ना कुछ एरर रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो 100% करेक्ट रहेगा, जितने भी वर्ड लिखे हैं सबके सब राइट रहेगा, है ना। 5 पेज लिखे हैं, उसमें से कुछ ना कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक या वर्ड का जो स्पेलिंग मिस्टेक वो तो रॉन्ग रहेगा ही, कुछ ना कुछ वो एरर आएगा स्टेटमेंट का, राइट ना। सो इसमें क्वेश्चन में दिया है जो प्रोबेबिलिटी है ए का एरर का, ओके, 0.3 दिया है। बी का एरर कितना दिया है 0.45 एंड सी का कितना दिया है 0.25 करके दिया है। ओके, सो अगर ABC प्रिपेयर करते हैं नोट्स, कितना ए कितना प्रिपेयर कर रहा है 20, बी कितना कर रहा है 10, सी कितना कर रहा है 30, स्टेटमेंट ये बना रहे हैं। ओके, ए 20, बी 10 एंड सी 30, ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि एक्सपेक्टेड मीन्स किसका फाइंड आउट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट का हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितने, मतलब विदाउट एरर, एरर नहीं रहना चाहिए उसमें, इट मीन्स नो एरर। ओके, सो जो करेक्ट स्टेटमेंट है हम लोग को वो फाइंड आउट करना है तीनों का मिला के। ओके, इसका हम लोग को एक्सपेक्टेड फाइंड आउट करना है, इट मीन्स एवरेज मीन्स, इसको हम लोग अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। सो ए का 0.3 है प्रोबेबिलिटी, बी का 0.45, सी का 0.25 है। ओके, इतना एरर करते हैं उन लोग, उसका प्रोबेबिलिटी दिया है। एंड उसके बाद कितना स्टेटमेंट इन लोग तैयार करते हैं, ए कितना बनाता है 20, बी कितना 10 एंड सी कितना बनाता है स्टेटमेंट 30 स्टेटमेंट। ओके, सो ये स्टेटमेंट में कितने एरर आते हैं वो हमारा प्रोबेबिलिटी दिया है। देन वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसको सॉल्व करके लेते हैं। इससे पहले एक बार वो क्वेश्चन और देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरर इन एन अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय ए इज 0.3, राइट। ए का जो एरर है वो कितना है 0.3 है। द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज फॉर बी एंड सी आर 0.45 एंड 0.25 रिस्पेक्टिवली। ओके, बी का कितना है 0.45, सी का कितना एरर है 0.25 एंड ए बी सी का जो प्रिपेयर कितना नोट्स कर रहे हैं 20 ए कर रहा है, बी कितना कर रहा है 10 एंड सी कितना कर रहा है 30। सो हम लोग को किसका क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड किसका फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन ऑल। अभी जो हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है, जिसका एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना है, उसी को हम लोग क्या ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं, सिंस एक्स डिनोट्स, ओके, यही स्टेटमेंट जो लास्ट वाला लाइन लिखा है ना एक्सपेक्टेड के बाद में नंबर ऑफ, नंबर, ओके, NUB, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन ऑल, ये हमने लिख दिया। ओके, नंबर NUBM रहेगा, ओके, NUM नंबर। हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, ऐसा नंबर लिख देते हैं ना। ओके, सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ओके, क्या रहेगा। अब इसका टेबल हम लोग बनाएंगे, क्या रहेगा। सो पहला हम लोग x लिखेंगे, सेकंड में हम लोग को क्या रहेगा p ऑफ x रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एरर की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एटलीस्ट वन एरर। ओके, कम से कम एक एरर तो वो टाइप करेगा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे p नो एरर, कोई भी एरर का नहीं रहेगा। ओके, सो हमारे पास 3 है, राइट, मीन्स 3 लोग हैं, ए है, बी है एंड सी है, 3 लोग हैं। अब जो एक्स है, ओके, एक्स जो कितने स्टेटमेंट टाइप कर रहा है, ओके, यहाँ पे जो एक्स है ये हम लोग इसको लिए ना करेक्ट स्टेटमेंट का, तो टोटल स्टेटमेंट ए कितने टाइप कर रहा है 20, बी कितना कर रहा है 10, सी कितना कर रहा है 30, तो उसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे। ओके, 20, 10, 30, राइट। अब एटलीस्ट वन एरर, अब टाइप कुछ तो एरर कर रहे हैं, राइट। सो एरर कितना कर रहा है, ए कितना कर रहा है एरर 0.3, बी कितना कर रहा है 0.45, 0.25, ये एरर टाइप कर रहे हैं लोग इतना। सो उसी को हम लोग इसी कॉलम में लिख लेंगे एटलीस्ट वन एरर में। एंड 0.3 है, 0.45 है एंड 0.25 है, राइट। अभी इसी का हम लोग यहाँ पे लिखा एटलीस्ट वन एरर, राइट। एंड यहाँ पे हमने कॉलम बनाया, यहाँ पे नो एरर लिखा।
सो हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे हम लोग को कितना मिलता है, 1 मिलता है, तो राइट ना। सो अगर हम लोग यहाँ पे एरर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, नो एरर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम लोग 1 में से माइनस कर देंगे तो नो एरर आ जाएगा, राइट। समझा नहीं इतना? ये एरर है, राइट, एटलीस्ट 1 एरर है, ये एरर है। हम लोग को पता है कि इसका प्रोबेबिलिटी जो है अगर ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ऐड करके देख लो, ये इसको 0.3 मीन्स 0.30, 30 प्लस 45 कितना होता है, 75, 75 प्लस 25 1 होता है। इट मीन्स ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 है, ये 1 है, राइट। तो यहाँ पे एरर में दिया है। अगर हम लोग इसी का उल्टा बात करेंगे, नो एरर की बात करें, इसका मतलब 1 में से सबको माइनस कर देंगे वो, तो हम लोग को नो एरर आ जाएगा। ओके, सो 1 माइनस 0.30 कितना होता है, 0.70। ओके, 70 प्लस 30 कितना होता है, 1 होता है। 1 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा, 0.55 हो जाएगा, राइट ना। 55 प्लस 45 1 होता है। 1 माइनस 25 करेंगे तो 0.25 करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। अभी इस राइट, सो इसका उल्टा हमने किया, जो एरर है यहाँ पे एरर नहीं है, सो हमने इसका उल्टा किया, इसलिए हमने 1 में से इसको माइनस किया। ओके, आफ्टर दिस हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एटलीस्ट 1 एरर। ओके, हमने ऐसा करके लिख दिया। ओके, पी ऑफ नो एरर मीन्स 1 माइनस पी ऑफ एटलीस्ट 1 एरर। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे अभी ये फाइंड आउट करना है, तो ये हम लोग लास्ट में जो फाइंड आउट करते हैं x मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स लेते, राइट ना। ये हमारा पी ऑफ एक्स ही है। ओके, सो ये हमारा एक एरर का था एंड ये नो एरर का है, तो हम लोग इसको मेन लेंगे, राइट ना। सो हम लोग इसको पी ऑफ एक्स ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को जो नो एरर मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट, हमने यहाँ पे एक्स डिनोट किया है कि नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन ऑल। करेक्ट स्टेटमेंट को हमने क्या लिया है, कैपिटल एक्स लिया है। सो यहाँ पे जो नो एरर मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। कोई एरर नहीं मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट ना। सो हमने यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिया, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स करेंगे ये वाले नो एरर को। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ नो एरर। ओके, हमने ये लिख दिया। इट मीन्स इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग को लिख देना है। ओके, ये कॉलम को एंड ये कॉलम को हम लोग, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। हम लोग को ये कॉलम को एंड ये कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। ओके, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.70। ओके, 0.70 मीन्स 0.7। सो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.70 करेंगे। सो 2 इंटू 7 कितना होता है, 14 होता है, राइट ना। सो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। देन 10 मल्टीप्लाई बाय 0.55, इट मीन्स 5.5 आ जाएगा। ओके, आपके पास नॉर्मल कैलसी रहेगा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 30 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मीन्स 22.5। ओके, अभी इसको ऐड करेंगे, ये जो ऐड करेंगे ये हमारा क्या रहेगा, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स रहेगा, राइट ना। इसको ऐड करने पे कितना मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा, राइट। सो जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है मीन्स ई ऑफ, जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है मीन्स ई ऑफ एक्स क्या मिलेगा, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स होता है, राइट ना। सो एक्स ये कितना मिलेगा, 42। इट मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना है, 42 है। जो एक्सपेक्टेशन हमने फाइंड आउट किया कितना है, करेक्ट स्टेटमेंट का 42 है।